ये कहानी है उस राह की जो आसान नहीं है। ये यात्रा है उस केदार की जो सबसे कठिन है, जहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ पैर नहीं, मन, विश्वास और भक्ति भी चाहिए। ये है रुद्रनाथ, पंच केदार का तीसरा और सबसे रहस्यमय रूप। यहाँ भगवान शिव अपने मुख्य रूप में विराजमान है और यहाँ तक पहुँचना एक तपस्या से कम नहीं। घने जंगलों से गुजरती पगडंडियाँ, मौन पहाड़ों की गूंजती चुप्पी और हर मोड़ पर एक ही सवाल, क्या तुम तैयार हो शिव से मिलने के लिए? दिल में जोश और जज्बात, दिमाग में पहाड़ों का ख्याल। हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ अमन दयाल। चलिए मेरे साथ एक ऐसे सफ़र पर जहाँ हर शब्द में श्रद्धा है और हर दृश्य में दिव्यता। ये है रुद्रनाथ यात्रा। रुद्रनाथ जी की यात्रा के लिए सबसे पहले आपको ऋषिकेश पहुंचना होगा, फिर ऋषिकेश से गोपेश्वर और गोपेश्वर से घंगोलगांव। यूं तो इस यात्रा को सगर, ग्वाड़, सिरोली या फिर कुंजुर माईकोट से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस यात्रा को घंगोलगांव से ही करें, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ से काफ़ी अच्छा रहा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है यार? नहा धो के रेडी हो चुका हूँ मैं अपनी रुद्रनाथ यात्रा के लिए। और कल रात को मैंने स्टे किया था यहाँ पर, GSR होम स्टे करके है, ठीक है। ये सगर गांव आप उधर देख सकते हो, उधर यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर दूर है सगर गांव। एक ये भी प्रवेश द्वार है, ठीक है, जो इन्होंने बनाया हुआ है GSR वालों ने या फिर जिसने भी। यहाँ से गाँव से एक दूसरा रास्ता जाता है। यहाँ पे मुझे रूम मिला था 1200 रुपये के हिसाब से बैल्कनी वाला। वैसे 1000 रुपये के आसपास आपको रूम मिल जाएगा। और बाकी जो जानकारी देते हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार बेटा। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नंदन सिंह रावत। अच्छा जी। तो अंकल यहाँ के ओनर हैं GSR होम स्टे के, और अंकल ने हमारी मिलिट्री में भी सर्व किया, जैसे कि हम ये देख सकते हैं अंकल की तस्वीर। अंकल कितने साल पुरानी तस्वीर है ये? 1990 का है। सगर राजा जो मंदिर है ना, अच्छा, नीचे मंदिर इसके कारण इसका नाम सगर घंगोलगांव है। अच्छा, क्या तो किस किस हिसाब से यहाँ पे रूम मिल जाते हैं? कितने रुपए के हिसाब से रूम मिलते हैं? तो समय की बात है, ऐसे तो 2000 का भी जाता है। पीक सीजन में 2000 तक का रूम चला जाता है। बाकी तो 800, 1000 मतलब नॉर्मली यूजुअली 800 से 1000 रुपये। और बाकी ये जो डोरमेट्री शेयरिंग वाला है हॉल में, वो सब मतलब ये हॉल तो हम अवरेज देते हैं 400 रुपये, 500 रुपये। अच्छा, ये वाला आप कहना चाह रहे हो रास्ता आसान है इधर से? ये रास्ता बिल्कुल आपको सीधा पड़ेगा ना। अच्छा। और वो सब चढ़ाई, सीधी चढ़ाई है, वो खड़ी चढ़ाई है। ग्वाड़ से जहीं से भी जाओ, अब से आपने ऊपर चढ़ना, देखो कितनी चढ़ाई है। अब यहीं से देखो ये जगह कैसे रोड जा रही है। और बाकी मैं देख रहा हूँ आपके पास ये पार्किंग भी है, बढ़िया एकदम है ना। तो गाइस ये GSR होम स्टे है, ठीक है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको सगर से पहले ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आओ, स्टे करो, आपकी गाड़ी भी यहाँ लग जाएगी। और बाकी खाने पीने की सुविधा बहुत अच्छी है। भाई जी ने कल रात को हमें बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना के खिलाया। अब जल्दी से यहाँ से तैयार होकर निकलते हैं और अपनी यात्रा का प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो गाइज ये है प्रवेश द्वार, आप देख सकते हो, ये रुद्रनाथ जी का है। और ये घंगोल गांव से है, ठीक है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर की यात्रा एक्स्ट्रा है, पर थोड़ा प्लेन जैसा एरिया है। वहाँ से स्टीप है सगर से, और यहाँ से प्लेन है। अभी फिलहाल जा रहा हूँ मैं पर्ची कटवाने। भाई जी किस चीज़ की पर्ची है ये? भैया ग्राम पंचायत की ना भैया। अच्छा जी भैया। तो इससे मतलब कितने 50 रुपये लेते हो आप? हाँ भैया, पर्यावरण शुल्क है वो, सफाई का। अच्छा, गाँव की सफाई के लिए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है अमन दयाल। तो भाई जी 50 रुपये की हमारी पर्ची कटी ग्राम पंचायत की। ये कब से शुरू हुआ है? पहले तो नहीं था ये? इसी बार है, इसी साल। अच्छा, इसी साल से शुरू हुआ है। तो 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे यहाँ पर, और गांव की साफ़ सफाई के लिए लेते हैं। और वहाँ पे भी लेते हैं सगर से? हाँ, हर गाँव की EDC बनी है। अच्छा। और जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आप ऑनलाइन, तो अभी फ़िलहाल बुकिंग चल रही पूरी, आप यहाँ ऊपर जाके करवा सकते हैं। 200 रुपये की पर्ची कटती है, वो मैं आपको चल के दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, अभी हम भाई के साथ हैं। हाँ जी। और भाई इनका ही कैमरा है, यो हमारा तो यूरो पीछे है। भाई हमारे नोएडा से हैं, और ये हमारे हैशटैग भाई हैं। इनका गाना बहुत पॉपुलर है, भैया बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और म्यूजिक कंपोजर भी हैं। इनका गाना आपने ज़रूर सुना होगा, इनको देखो एक बार गौर से। तो ये हमारे साथ यात्रा में जुड़ चुके हैं। भाई क्या हाल है आपके? जय शंकर की, हर हर महादेव। हर हर तो भाई मिले थे यहाँ पे, हम रुके हुए थे अभी नीचे होटल में, तो भाई मिले थे। और भाई के मैंने ब्लॉग देखे यार, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे Thank you so हैं। much बाकी भाई। भाई को सपोर्ट करो, थैंक यू भाई। और एक अच्छे मुकाम पे लेके जाओ। जो टैलेंट को आप सपोर्ट करोगे तो तभी मतलब चीज़ें आगे जाएंगी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। लोगों तक तभी पहुँचेंगे। बाकी आपको ऊपर दर्शन कराएंगे मंदिर के। जरूर जरूर जरूर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो गाइस इस यात्रा को ना लोग कहते हैं 20 किलोमीटर की है, 25 किलोमीटर की, 28 किलोमीटर है। तो आज मैं क्या करता हूँ,
अपनी घड़ी पे ना पहले वर्कआउट शुरू करूं और आपको ना मैं असली टाइम बताऊंगा कि इस हाइकिंग में पूरा कितना टाइम लग रहा है और ये कितने किलोमीटर की है, क्योंकि फॉल्स इन्फॉर्मेशन बहुत है यहाँ। लिखा 18 हुआ है, लोग कहते हैं 25 है, किसी ने आज तक नोट नहीं किया। मैं चल के नोट करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देख लो आप, ये इंडिकेशन है श्री रुद्रनाथ मार्ग। दूरी 18 किलोमीटर लिखी हुई है गंगोल गांव से, और पता नहीं कितनी है, देखते चल के। बाकी कई सारे बंदे मिल गए हमें नोएडा के। ये हमारे हैशटैग भाई थे। हैशटैग भाई, इनका गाना बहुत फेमस हुआ था, केदार विश्वनाथ मुझे जाना अमरनाथ, जहाँ मिलता तेरा साथ भोलेनाथ जी। तो वैसे ये छोटे छोटे इंडिकेशन है जिसका आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। अगर ये आप मिस कर गए ना तो रास्ता मिस हो जाएगा, फिर यहाँ से आगे तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऊपर की तरफ देख के यहाँ से गाइस देखो 2 रास्ते जा रहे हैं, लेकिन ये जो इंडिकेशन है ना इसको फॉलो करते रहना, क्योंकि ऐसे कोई बताने वाला है नहीं सुबह के टाइम पे गांव में, तो इंडिकेशन फॉलो करने बहुत ज़रूरी है। पहली दुकान यहाँ पे पड़ती है और ये हमारे भाई लोग खड़े हुए हैं सामने, कुछ जानकारी ले रहे हैं। 1 किलोमीटर हो गया गाइस, 19 मिनट लगे, और रुकना तो अभी फ़िलहाल के लिए है नहीं। बाकी ट्रैक बड़ा खूबसूरत है, ये देख सकते हो आप। गाइस 2 किलोमीटर हो गए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो 37 मिनट्स 40 मिनट लगे, तो 18 मिनट लगे पर किलोमीटर। 2 किलोमीटर हो चुके हैं। ऐसे ही इसे टफेस्ट केदार नहीं कहा जाता है। 2 किलोमीटर में ही काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। वो तो हम ये वाले गांव से चढ़े हैं ना, अगर हम वहाँ से चढ़ते तो और भी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई थी। थोड़ी देर में रजिस्ट्रेशन ऑफिस आने वाला है, उसके आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। हर हर महादेव। तो गाइस ये हम पहुँच चुके हैं चंद्रकोटी, ठीक है। और ये आप देख सकते हो यहाँ से सगर विलेज वाला रास्ता यहाँ पर आके मिलता है इस पॉइंट पर, और ये हुए हैं अभी मेरे को 2.84 किलोमीटर्स। भाई जी यहाँ नीचे से कितना है सगर से? 2 किलोमीटर। तो गाइस ये गंगोल गांव से 2.84 किलोमीटर है और यहाँ से 2 किलोमीटर है सगर से। और ये जो गंगोल वाला रास्ता है ना, स्टीप नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा शायद रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे जा सकते हैं। तो फ़िलहाल जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। मैम नमस्ते, हर हर महादेव। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे? अच्छा, ऑनलाइन हो रहा? हाँ नहीं, ऑनलाइन तो मिला ही नहीं। ऑनलाइन नहीं मिला? नहीं मिला, अगले जुलाई तक का नहीं था। फुल हो गया ना स्लॉट? हाँ जी हाँ जी। नाम बता दो। नाम मेरा अमन दयाल। कहाँ से? मैं नोएडा से हूँ। यूपी लिख दो? यूपी लिख दो, नोएडा लिख दो। वहाँ से ल्यूटी बुग्याल है जो, अच्छा वहीं तक स्टे है हाँ, और दुकानें भी वहीं तक है। अच्छा उसकी ल्यूटी जो है 8 किलोमीटर पड़ता है ठीक है, यहाँ से? यहाँ से। अच्छा, और उसके आगे जो मंदिर पड़ जाता है ल्यूटी के बाद 10-11 किलोमीटर है। ठीक है। बीच में कुछ नहीं ठीक है। है, स्टे भी नहीं है, दुकानें भी नहीं है। पानी 4-5 किलोमीटर पे नहीं है, तो ड्यूटी के बाद भी पानी कैरी करके जाना है। अच्छा, यहाँ से 3.5 किलोमीटर पे आता है घिमघिमा पानी, वहाँ पे बोर्ड भी लगा होगा, यहाँ से पानी कैरी करें। ठीक है। वो खड़ी चढ़ाई है, ठीक है। वहाँ से भी पानी कैरी करके जाना ठीक है। बाकी अगर आप 2 बजे तक ड्यूटी पहुँचते हो हाँ। तब मंदिर के लिए निकल जाना, नहीं तो ड्यूटी रुक ठीक है, जाना। ठीक है। अगर किसी को ड्यूटी रुकना है तो उनकी मर्जी है वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी जो हमारी पर्ची यहाँ पे कटती है फिर ऊपर चेक होती है, ऊपर चेक होती है, दोबारा ठीक है, चेक होगी ठीक है। हमारी। बाकी रेनकोट है, गर्म कपड़े, हाँ, छाता है, छाता। और सिग्नल आते हैं पूरे रास्ते पे? मंदिर तक जियो आता है, जियो आता है आधे पूरा रास्ते तक एयरटेल हाँ और जी, जियो, अच्छा। 2 ही सिम आते हैं। ठीक है, ये चंद्रकोटी है? ये चंद्रकोटी है। ठीक है, सागर गांव से 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। ठीक है मैम, ठीक। धन्यवाद। आपका नाम? रजनी। रजनी, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। तो गाइस यहाँ से अब निकलते हैं आगे। अगर हम 2 बजे तक पहुँच जाते हैं ल्यूटी बुग्याल तो वहाँ से फिर मंदिर जा सकते हैं, उसके बाद जाने नहीं देते क्योंकि रात का टाइम है, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, भालू भी होते हैं। कल एक बंदा नीचे उतरा, कह रहा मेरे को हाथी की आवाज़ आ रही थी। अब हाथी की थी, वो नीचे कह रहा हाथी की आवाज़ आ रही थी।
नहीं, या तो भालू होगा, कुछ तो होगा वो। हाथी नहीं है यहाँ, हाथी नहीं है। हाँ, बाकी सारे जानवर है। अच्छा। हाथी नहीं है। और जोक वगैरह भी होती है? जोक होती है। अच्छा, मैं नंगे पैर करने का सोच रहा था, फिर लोगों ने बोला जोक है, तो मैं इसलिए रुक गया, फिर मैंने नहीं किया। नहीं कर सकते हैं। अगर जोक का वो इलाज वो है कि नमक लेके नमक है अपने पास? हाँ। हाँ, तो बस उसको डाल दो, अच्छा, छूट जाती है जोक। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब तो मैं अमन में हूँ। पर्ची ले जाओ, चेक करो। मैं ले जाऊँगा। ठीक है, थैंक यू। चलो, हाँ संभालिए। ठीक है गाइस, अब चलते हैं यहाँ से आगे। स्टे ट्यून्ड। हर हर महादेव। तो गाइस, ये 200 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन है, ये हमारा ल्यूटी से ऊपर चेक होगा। और आज कोशिश करूँगा कि मैं मंदिर पहुँच जाऊँ डायरेक्ट, क्योंकि ल्यूटी से भी ल्यूटी पे रुक के पैसे खर्च करके कम से कम 1000 रुपये लगेंगे। और 1000 क्या, मतलब खाना पीना मिला के 1200-1500 तक हो जाएगा। तो रुकना देखेंगे, अगर बना तो, वरना सीधा मंदिर चलेंगे। कोशिश यही रहेगी। बाकी चलते हैं यहाँ से आगे। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। ट्रैक बहुत अच्छा हो रहा है, पूरा आनंद आ रहा है। यकीन मानो, भोले बाबा साथ में चलते हैं, पूरा सर पे हाथ रख के चलते हैं। ऐसी ऊर्जा है इस टाइम कि बस चलाए जाओ। बाबा मुझे अपने पास बुला लो। पथरीला रास्ता शुरू हुआ है और मतलब थोड़ी खड़ी है, इतनी ज़्यादा नहीं है। लोगों को ज़्यादा लग रही है। कल से मुझे रात से ही, परसों से इतना डराया गया। इतनी खड़ी चढ़ाई है, मुझे लगा रॉक क्लाइंबिंग करते हुए जाना है। लेकिन एक ट्रैकर बंदे के लिए अभी फ़िलहाल के लिए ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है। गाइस, सीढ़ियाँ अब थोड़ी ऊंची हो गई हैं, कम से कम 1.5 फुट 2 फुट का है ये एक स्टेप। ठीक है, बहुत चढ़ाई है गाइस। सर क्या एज है आपकी? 65 साल। दर्शन हुए? ये अगस्त में 65 पड़ने वाला है। 64 प्लस करीब। फिट लग रहे हैं? उठने में ठीक था, हाँ। जब उतर रहा था तो घुटने में बहुत दर्द कर रहा था। तो आपके बढ़िया हुए दर्शन? बहुत बढ़िया दर्शन। चलो जी, आप लोग का भी बहुत बढ़िया दर्शन। ठीक है जी। हर हर। वीकेंड था ना, तो ज़्यादा भीड़ थी, अब खाली है। अभी खाली है। ठीक है जी, धन्यवाद। जय भोलेनाथ। तो गाइज, 65 ईयर्स एज है अंकल की, और अभी डिसेंड कर रहे हैं दर्शन करके। तो हर उम्र का व्यक्ति यहाँ पर आता है। तो आप अगर जवान हैं तो थोड़ा जोश दिखाएं और यात्रा पर आएँ। ये है पहाड़ी जोक, ठीक है, और ये आपको पूरे रास्ते में मिलेगी। मेरे को ये यात्रा नंगे पैर करने का बहुत मन था, लेकिन लोगों ने बोला कि जोक चिपक जाएगी और खून सारा चूस लेगी। इस वजह से मैंने जूते डाले हैं। ये पूरे रास्ते में मिलेंगी, इनसे थोड़ा बच के, है ना, संभल के। साथ में अपने नमक रखना। नमक अगर आप इनके ऊपर डाल दोगे, हल्दी डाल दोगे, तो ये आपको छोड़ देंगे, वरना आपका सारा बैड ब्लड ही चूसते हैं। वैसे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और चलते हैं यहाँ से आगे। हर हर महादेव। तो गाइस, 5 किलोमीटर बाद ये एक जल का स्रोत आया है। यहाँ से पानी वानी फिल कर लो और सही रहता है। हाइड्रेटेड रहो, क्योंकि पसीना आ रहा है ना इस ट्रैक में, तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। पानी पीते रहो और पानी फिल, वाटर बॉटल अपनी फिल करते रहो। 5 किलोमीटर 5.25 किलोमीटर्स हुए हैं। 1 hour 49 minutes, ये आप देख सकते हो। ठीक है, और ये हम पहुंच गए। मेरे ख्याल से कोई बुग्याल है या मौलीखार है, पता करते हैं अभी। तो गैस, अभी पुन बुग्याल पहुंचे हैं और यहाँ से 5 किलोमीटर आगे एकदम, हाँ, बुग्याल का व्यू बहुत अच्छा है। अभी दिखाते हैं गाइस। यहाँ पर ये एक शॉप्स हैं, कुछ शॉप्स हैं यहाँ पर, और यहाँ नाश्ता वगैरह आप कर लो पुन बुग्याल पे। तो इसके आगे सीधा मौलीखार में आपको स्टे मिलेगा। अब यहाँ पे चल के देखते हैं। तो गाइस, मेरी घड़ी बता रही है 5.5 किलोमीटर 5.30। यहाँ पे लिखा हुआ है 3.3 किलोमीटर्स 15.1 किलोमीटर टू गो। तो ऑब्वियसली यहाँ से थोड़ा ज़्यादा भी है, मतलब जितना दिखाते हैं। बाकी ये मैप बना हुआ है, आप देख लो। सगर विलेज से चंद्रकोटी, पुंखार, मौलीखार, ड्यूटी बुग्याल, पन्नर बुग्याल, पंचगंगा, फिर उसके बाद श्री रुद्रनाथ धाम। हर हर महादेव। महादेव की भक्ति, महादेव की शक्ति। भाई दौड़ते दौड़ते आए हैं नीचे से। जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई भी आ गए बिल्कुल भागते हुए। और नाश्ता करना है यहाँ पर या चलना आगे? कुछ हल्का फुल्का करते हैं, कुछ हल्का फुल्का खाते हैं और उसके बाद आगे निकलते हैं। है जी भाई, कैसा रहा फिर अभी तक का? भाई एक टीम मिल गई। हाँ, जब अकेले चल रहे थे ना, हाँ, तो बहुत पता चल रहा था। हाँ, एक टीम मिल गई, बात करते करते पता ही नहीं सही में, चला। सही में। आ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े।
ब्रदर हाउ इज योर एक्सपीरियंस ब्रदर? एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि बढ़िया लगा। हम वहाँ से नीचे तो ऊपर तक बैठे ही नहीं भाई। मैं भी ना बैठा भाई। मेरा मानना ये है आप जितने बोर होके चलोगे अकेले अकेले चलोगे। ये हमने भी एक्सपीरियंस करा तो 2 किलोमीटर। तो गाइस यात्री बहुत सारे चले हुए हैं। पहला यहाँ पे मैंने हॉल्ट लिया है 5 किलोमीटर बाद, ठीक है। और अब यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं हल्का सा, कुछ पराठे वराठे खाते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे क्योंकि आगे 5 किलोमीटर बाद ही है जो है ना मौलीखार पे, उसके बाद फिर ल्यूटी बुग्याल सीधा, ठीक है। अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। करण भाई और हैशटैग भाई अपने हितेश भाई परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ पर, लाइव सिंगिंग करेंगे, हमारे भोले बाबा की भक्ति में लीन हमें एक भजन सुनाएंगे बहुत ही शानदार। जग के उजाले तेरी छाँव में लगे, बढ़ते कदम जो तेरी डगर पे तो घाव भी भरने लगे, तेरे भरोसे सब छोड़ बैठा तू ही मेरा दस्तूर है, शंभो मेरे पहाड़ों के वासी, कैलाश कितनी दूर। तो भाई पुंग बुग्याल पे ना कम से कम आधे से पौना घंटा हमने यहाँ रेस्ट किया और ब्रेकफास्ट किया, ठीक है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये हमारे करण भाई हैं, मुस्टैच म्यूज़िक वाले, और बहुत अच्छा ट्रैक कर रहे हैं भाई, पूरे फुल पावर स्पीड से। भाई को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो यार। ज़रूर भाई, थैंक यू सो मच भाई। भाई का जो चैनल है, धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं भाई। मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, देखो जो देख रहे हैं उन्हें समझ आता है, आपको वहाँ बैठ के नहीं समझ आता है भाई। तो एक बार ब्लॉग देखना, फिर आप ये देखना कि कितनी मेहनत के साथ ये जो चढ़ाई है, जो ट्रैक है ना भाई, बहुत है। लेकिन जब ये मन में ये रहता है ना कि हमें बाबा से मिलने जाना, शिव जी से मिलने जाना ऊपर, तो सब आसान लगता है, सारी कठिनाइयाँ निकल जाती हैं। तो चलते हैं गाइस अब यहाँ से आगे और मौली खाक पहुँचते हैं जल्दी से जल्दी। वहाँ पे वाटरफॉल और जंगलों के बीचों बीच हमारी यात्रा चल रही है, नहा सकते हैं। जम जाएगी। अरे यार नहाया जा रहा है गाइस। पुंग बुग्याल के बाद ना काफ़ी स्टीप है, ये आप देख सकते हो, कम से कम 2 फुट का एक स्टेप है। अब ल्यूटी रह गया 4 किलोमीटर के आसपास, तो देखते हैं। ऐसी खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। गाइस ये पढ़ लो, अगला पानी का स्रोत लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे खड़ी चढ़ाई है, कृपया अपनी पानी की बोतल यहीं पर भर लें। तो यहाँ पर पानी भर लेते हैं, जल्दी से रिफ़िल कर लेते हैं, बॉडी को भी हाइड्रेट कर लेते हैं और बॉटल भी फुल कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे, क्योंकि अब थोड़ा स्टीप हो गया मामला। गाइस भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों की आवाज़ आ रही है, देखो। सुन रहे हो गाइस? देखो ऐसे ऐसे ट्रेल जा रही है, खड़ी चढ़ाई बिल्कुल ऐसे ऐसे, वो बंदे उधर जा रहे, देखो। धूप हो गई गाइस, हैट लगा ली, ठीक है। और वहाँ पे दिखाई दे रहा, अभी आपको दिखाऊंगा पुंग बुग्याल, जहाँ से हम आए हैं। काफ़ी किलोमीटर आ गए और काफ़ी किलोमीटर बचा हुआ है। हैट लगा के मैं कैसा लग रहा हूँ ज़रा बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में। तो गाइस ल्यूटी बुग्याल अब पहुँचने वाले हैं, थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, यहाँ से सीढ़ी है, ठीक है। आ जाओ, ये देख लो आप, वो है सगर विलेज, ठीक है, और वो है पुंग बुग्याल। और वहाँ से हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। अब तक किलोमीटर हो गए हैं 8.5, 2 घंटा 51 मिनट और हार्ट बीट 161। अब यहाँ से हम ल्यूटी बुग्याल पहुँचने वाले हैं और फिर वहाँ पर थोड़ी देर आराम करके मंदिर के लिए निकलेंगे। और नॉन स्टॉप ही चला अब तक तो ट्रैक, यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। पुंग बुग्याल से ल्यूटी बुग्याल तक खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, ठीक है। फिटनेस का खास ध्यान देना पड़ेगा। हमारे साथ क्या है, भाई लोग हैं, हंसी मजाक करते हुए हम लोग जा रहे हैं। बाकी एक ये 10 किलो का बैग है ना, जो ये थोड़ा वज़न बढ़ा रहा है और साथ में शूट भी करना होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक उंगली से सब्सक्राइब बटन दबाना है, सब्सक्राइब कर दो।
मैं आपको जाके बाबा के दर्शन कराता हूँ। हर हर महादेव। भाई जी घोड़ा सर्विस भी है? कितने रुपए लेते हैं आप? हाँ जी 5,000 रुपये जाने का, आने जाने का दोनों साइड। कहाँ तक? अच्छा, और नीचे सगर तक? वही तो। अच्छा ठीक है, आपके रेट तो काफ़ी अच्छे हैं। नहीं भाई साहब से कभी मिलो तो घोड़े सर्विस ले लेना, 5,000 रुपये में आना जाना आपका कर देंगे रुद्रनाथ से सगर तक। धन्यवाद भाई साहब। तो गैस खच्चर सर्विस भी है यहाँ पर, और बुज़ुर्गों के लिए ठीक है क्योंकि काफ़ी कठिन है यहाँ से नीचे से। तो 10,000 रुपये लेते हैं अभी नीचे वाले भैया ने 5,000 बताए थे। इनका शायद 4 दिन पूरा आना जाना, तो इसलिए 10,000 लिए। सही है यार, मेहनत भी उसी हिसाब की है। ल्यूटी से जस्ट पहले गाइस हमने थोड़ा स्नैकिंग का ब्रेक ले लिया हम लोगों ने, और केले की चिप्स लेकर आया था, खा रहा हूँ। ट्रैक पे हमेशा हेल्दी चीज़ें खाओ, मैगी वगैरह बहुत कम खाओ, मैदा होता है ना, इतनी ताकत नहीं होती उसमें। अपने साथ लेके चलो, हेल्दी खाना खाओ। गाइस हम लोग पहुंच गए मौली खार, और 7.1 किलोमीटर दिखाया है यहाँ से। खड़ी चढ़ाई थी बिल्कुल, 11.5 किलोमीटर के आसपास लगभग और जाना है। ये आप देख लो 4 घंटे 24 मिनट हुए, और 12 किलोमीटर के आसपास हम लोगों ने चढ़ाई कर ली अब तक। अब यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। हर हर महादेव। गाइज ये आप सामने देख सकते हो, ये है मौली खार, ठीक है। यहाँ पर आप अपना पानी वानी भर सकते हो, खाना पीना खा सकते हो। बाकी ये इसके साथ ट्रैक जा रहा है यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के बाद वहाँ पर टॉप पर वो है ल्यूटी बुग्याल। ये आप देखो सामने येलो येलो ये जो दिख रहा है ना, ये है ल्यूटी बुग्याल, ये टॉप पर। तो यहाँ पर जाना है, और टाइम से बहुत हम बाउंडेड हैं क्योंकि 2 बजे से पहले अगर हम पहुँच गए तब हम ऊपर तक जा पाएंगे, वरना फिर पुलिस वाले आगे जाने नहीं देते हैं क्योंकि वहाँ से आगे जाने में ना रात हो जाएगी, फिर हम सीधा मंदिर रात में पहुँचेंगे। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, और ल्यूटी बुग्याल के बाद आगे कुछ भी नहीं है, खाना पीना रहना कुछ भी नहीं, ठीक है। आपको जो भी सामान है ल्यूटी से ही लेना है। पुन बुग्याल से ल्यूटी बुग्याल तक बिल्कुल स्टीप असेंड है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तो गए 6-7 घंटे की खड़ी चढ़ाई करने के बाद, मतलब बीच में ब्रेक भी लिया था, लगभग 13.5 किलोमीटर हम लोग पहुंच गए हैं ल्यूटी खार, ल्यूटी बुग्याल। और यहाँ से 10 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन मेरी गाड़ी में 13 किलोमीटर दिखा रहा है, 13.5। तो ये कुछ इंडिकेशन है, और यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। इससे आगे की यात्रा और भी कठिन होने वाली है, और भी मुश्किल होने वाली है। तो अभी थोड़ा आराम करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे कि आज यहाँ से आगे निकलें। हर हर महादेव। ओ गाइस देखो मेरी हालत कैसी हो गई। और ये अभी फ़िलहाल हम लोग कड़ी चावल खाने जा रहे हैं, और प्लानिंग तो यही बन रही है। देखो फॉरेस्ट वाले चले गए नीचे, वही रोकते हैं हमें यहाँ से जाने के लिए ऊपर, है ना, वो नीचे चले गए। तो यहाँ से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि डायरेक्ट मंदिर के लिए निकलें। काफ़ी टाइम लगेगा, 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, उसके बाद नॉर्मल मतलब अप्स एंड डाउन्स हैं। तो 5 किलोमीटर मेन है जो यहाँ से टफ है, अब जो बचा हुआ है उसको करने में 3 घंटे मान लो लग जाएंगे। तो चलते हैं यहाँ से धीरे धीरे, और हमारी पेस थोड़ी कम हो गई है ना। तो बाकी ये भाई हमारे साथ हैं, सारे आ गए हैं, और नोएडा वाले भाई जो हैं वो अभी रह गए हैं नीचे। ये हैं हमारे
यूपी बरेली से मौर्य भाई हैं और ये पांडे भाई हैं और ये दोनों सारे साथी हैं और इन्होंने रात बहुत बढ़िया खाना बनाया। अब हम यहाँ भोजन करके आगे निकलते हैं। स्टे ट्यून्ड, हर हर महादेव। गाइस कड़ी चावल लिया 100 रुपये प्लेट, वैसे 150 रुपये प्लेट बताया था इन्होंने। मैंने कहा मुझे 100 दे दो, मैं कम खाता हूँ। मैंने कम खाई, मैंने कम वाली ली, इन्होंने भाई ने सूखे चावल दे दिए यार। देखना उनके सफ़ेद हो रहे हैं, इन सब के सफ़ेद चावल हैं देखो, बिल्कुल गरम गरम, और मेरे हैं टाइट टाइट। चलो भाई का कहना है यार कि एक कुकर खत्म हुआ, दूसरा कुकर खोला। ये मैं अपना भाग्य मान लूँ, क्या मान लूँ? मेरे में थोड़ा पुराने उसका आ गया, इनमें नया वाला आ गया प्रेशर का। इतना ही अंतर है और क्या। ना ना और नहीं भैया, मेरे इतना पेट ही नहीं है। तो गाइस हम 20 बुग्याल पे हैं और अभी हमने अपना भोजन किया है, कड़ी चावल, बहुत ही स्वाद खाना था। और अब यहाँ से हमारी प्लानिंग है कि हम यहाँ से बाबा रुद्रनाथ के यहाँ जाएंगे, मंदिर में ही धर्मशाला है, वहाँ रुकेंगे। यहाँ से करीब करीब 10 किलोमीटर है, जिसमें से 5 किलोमीटर है खड़ी चढ़ाई, मतलब स्टीप असेंड है। उसके बाद थोड़ी सी डिसेंडिंग है और मतलब चलते फिरते हम लोग पहुँच जाएंगे। रात हो जाएगी, लेकिन रात वहाँ स्टे करके सुबह की आरती दिखाऊंगा आपको होपफुली। चलते हैं यहाँ से रुद्रनाथ बाबा जी के पास। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भाई पहुँच गए सारे भाई यहाँ पर आराम से एकदम है। करण भाई हैं, सोनू भाई बिल्कुल भाई। कैसी रही तुम्हारी यात्रा? चोट लग गई? अच्छा। और बाकी हितेश भाई भी पहुँच गए हैं जी, सब पहुँच गए। अब यहाँ से इन्होंने बहुत अच्छा ये किया कि इन्होंने भोजन कर लिया नीचे मौलिकार पे, तो समय बच गया। अब हम सारे यहाँ से निकल रहे हैं ऊपर, क्योंकि हमने भाई का वेट किया, करण भाई सोनू भाई आए थे, इसलिए हमने नीचे भोजन कर लिया। फिर हमको पता था मन भाई पहुंच गए, वो इतना रेस्ट लेंगे, हम इनको पकड़ लेंगे। इन्होंने भी यहाँ पे भोजन कर लिया। दोनों जो टाइम लगा इक्वल वो हमने मेंटेन कर लिया। यहाँ से हम आगे का रास्ता तय करेंगे, फिर आपको कराएंगे महादेव के दर्शन। हर हर महादेव। ल्यूटी बुग्याल पर आपको स्टे के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें शेयरिंग टेंट 1000 रुपये पर हेड के हिसाब से मिल जाएगा विद 1 टाइम मील। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप नीचे से ही अपने होम स्टे से ल्यूटी के लिए स्टे बुक करके चलें, और वीकेंड्स पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो अकॉर्डिंगली प्लान करें। तो भाई अब रात में पहुँचते पहुँचते 11 बज जाएंगे हमें आराम से, क्योंकि हम थोड़ा स्लोली और स्टेडीली चलेंगे। ठीक है, आराम आराम से, कोई रश नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। अपने पास सारे गैजेट्स हैं, पूरे इक्विप्ड हैं, हेड टॉर्च वगैरह सब कुछ लेके चले हुए हैं। बस चलते हैं आगे, देखो बाबा कैसे पहुंचाते हैं हमें ऊपर तक। गाइस ऑलमोस्ट ना हम लोग माउंटेन टॉप पर हैं। ये आप देख सकते हो, वो नीचे सगर गांव दिख रहा है वहाँ पर, वो रहा सगर गांव, वो रहा पुन बुग्याल। और भाई रुद्रनाथ जी सबसे ज़्यादा कठिन है और सबसे कठिन केदार है। इससे ज़्यादा कठिन केदार कोई नहीं है। मतलब आप ये मान लो 18 किलोमीटर बोलते हैं, मैं घड़ी में नाप रहा हूँ ना, कम से कम 25 किलोमीटर है। वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कितना है टोटल करके। और एकदम खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल स्टीप असेंड। ये सामने आप देख सकते हो पनार बुग्याल की फेंसिंग है, बाउंड्रीज़ हैं। और हाँ, अभी टोटल हुए हैं 15-15.5 किलोमीटर हुए हैं और 6 घंटे ऑलमोस्ट। ठीक है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 4:40 हो रहे हैं और 15.5 किलोमीटर बाद मैं पहुंच गया हूँ पनार बुग्याल पे। आप देख सकते हो कितना सुंदर है। अभी यहाँ से व्यूज़ नहीं दिख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्ट है, फॉग है। बाकी यहाँ देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा लोगों का, क्योंकि मैं तो अकेला पहुँचा हूँ। ल्यूटी से मेरे को लगे मुश्किल से 40-50 मिनट, मुश्किल 40 मिनट। और मैं यहाँ पनार पे पहुँच गया। अब हो सकता है यहाँ रजिस्ट्रेशन चेक हो, उसके बाद पितृधार, उसके बाद बाबा के पास। हर हर महादेव। तो गाइज़ ये देखो आप पनार बुग्याल, और ये हमारे भाई लोग यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। यहाँ से 7.5 किलोमीटर 7.9 किलोमीटर मंदिर दिखा रहा है, अब पता नहीं, देखते हैं। दिस इज़ पनार बुग्याल, ब्यूटीफुल।
अभी सर हमारे साथ हैं, सर जय हिंद। तो ये पुनार बुग्याल है और यहाँ तक आने में नीचे से लोगों को कितना समय लग जाता है? प्रॉपर 6 घंटे 7 घंटे। अच्छा, कितना किलोमीटर है? क्योंकि देखो लिखा 18 है और मैं देख रहा हूँ अपनी घड़ी में तो कम से कम 15-20 किलोमीटर तो मैं अभी चल चुका हूँ। 15-17 जीपीएस मैपिंग से 18 किलोमीटर है। बाकी जिगजैग का रास्ता है तो इसलिए ज्यादा लगता है। अच्छा, और यहाँ पे लास्ट समय जाने के लिए कितना होता है ऊपर का? 4:30-5 बजे के बाद हम एग्जैक्टली बंद कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद दिक्कतें क्या क्या आ सकती हैं? क्यों बंद करते हैं आप? जैसे रात को जंगली जानवरों का खतरा हो, अकेला बंदा हो, फंस गया, बारिश है, मौसम कई चीजें हैं तो जानवर क्या, कौन से? जैसे भालू हो गया, गुलदार हो गया। अच्छा, भालू होते हैं? होते हैं लेकिन उनका अटैक कम चांस में है, लेकिन बता नहीं सकते हैं कुछ। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप चेक करते हैं एक बार? और जिनका नीचे से नहीं है बना हुआ और ऑनलाइन भी नहीं है तो उनका भी यहाँ पे हो जाता है, बन जाता है। अच्छा, बन जाता है, बिल्कुल। और कैंपिंग वगैरह यहाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है? हाँ, टॉप पर आप मंदिर में, प्रांगण में रुक सकते हैं, वहाँ पर धर्मशाला में। और आपके साथ जितने भी अन्य यात्री जो भी हैं, मतलब फूलों को नहीं तोड़ेंगे और बुग्यालों में ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे। ठीक है। वैसे यहाँ की वनस्पति फूल वगैरह नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। और प्लास्टिक का खासकर, प्लास्टिक तो बिल्कुल हम लेके नहीं कई लोग, हम भी रुद्रनाथ से लेके आ रखे हैं, वो उधर कई कट्टे भरे हैं। अब लोगों के समझ ही नहीं होती, मैं क्या बताऊं। कई लोग प्लास्टिक का वो करते हैं ना बहुत ज्यादा। तो प्लास्टिक भाई बिल्कुल नहीं लाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि प्लास्टिक से पर्यावरण बहुत ज्यादा खराब होगा। बाकी सर आपका शुभ नाम? अजय भारती मेरा नाम है। अच्छा, और आपका? संजय। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जय हिंद। तो गाइस जी, पुनार बुग्याल से 3 किलोमीटर पितरधार है, ठीक है, और उसके आगे 5 किलोमीटर कम से कम मंदिर है। पितरधार के बाद आएगा पंचगंगा, उसके बाद है मंदिर, और हम उसके बाद होंगे भोले बाबा के चरणों में। तो चलते हैं यहाँ से, अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आजा, तुझे प्यार करूँ, आजा। आ गाइस, ये पहाड़ी बकरे, और अब मौसम साफ होता हुआ, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के, मज़ा ही आ गया। गाइस, पुनार बुग्याल के बाद रास्ते और भी खूबसूरत हो गए हैं, और यहाँ से जैसे जैसे धुंध कम हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, और भोले बाबा तो साथ में चल ही रहे हैं हमारे। तो गाइस, अब हमें यहाँ से जाना है। देखो, ये ट्रेल है, ये then this zigzag and then at the very top। तो गाइस, 18 किलोमीटर हो गए पूरे, और अभी तक हम लोग पितरधार भी नहीं पहुँचे हैं। तो ये बात तो स्वाभाविक है कि ये रुद्रनाथ जी की यात्रा 18 किलोमीटर की तो नहीं है। गाइस, 18 किलोमीटर बाद मतलब पुनार बुग्याल से ही ट्री लाइन ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे आप देख लो, वहाँ कहीं ट्री लाइन ख़त्म हो गई हमारी, यहाँ पे पेड़ है नहीं, तो ऑक्सीजन की भी कमी हो गई है, और शायद इसी वजह से सोनू भाई के सर में दर्द हो रहा है। भाई, ये रास्ता और बचा हुआ है यहाँ से ना, पितरधार का ये वाला, और अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कब पहुँचेंगे। बाकी ये यहाँ का जो माहौल है, वेदर है, बहुत अच्छा हो रखा है। इनटू द नेचर कहते हैं ना, बिल्कुल नेचर के बीचों बीच वहाँ पर है हम। वाईफाई नहीं है यहाँ पर, फ़ोन के सिग्नल नहीं है, लेकिन बहुत शांति है, नेचर से कनेक्शन है। क्या खूबसूरत नज़ारा है। वैसे वेदर देख रहे हो आप, इसके लिए तरसते हैं आप लोग, और हम लोग यहीं पर हैं। नोएडा दिल्ली की गर्मी से निकलो और बाबा रुद्रनाथ के दर्शन करने आओ, तब आपको यहाँ पता लगेगा क्या मामला है। शरीर के सारे अंग खुल जाएंगे, सब पता लग जाएगा, अपनी हेल्थ ही पता चल जाएगी कितने पानी में। और आपने क्या पता, यहाँ से जाके फिर ध्यान दो कि भाई नहीं कर पाए, या जो कर पाए, जितना भी कर पाए, कैसे कर पाए, हेल्थ सुधारनी पड़ेगी। तो गाइस, मेरी घड़ी तो हो गई स्विच ऑफ, ठीक है, मैंने चार्ज पे लगा दिया। किलोमीटर उसमें 18.5 के आसपास थे। पितरधार हमें दिख गया, वो देखो सामने, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, वो है पितरधार, देखो टॉप पर भाई, वाह, हर हर महादेव। तो अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ, कम से कम 1.5 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से पितरधार, और मैंने घड़ी चार्ज पे लगा दी है, तो वो इंक्लूड करके आपको बाद में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल पितरधार पहुँचते हैं, वहाँ पर है, अंधेरा होने से पहले पहुँचते हैं। थोड़ी बहुत चढ़ाई रह गई, अब ज़्यादा नहीं रहेगी। चलो आप गाइस, यहाँ पे ना आज की 50-60% प्रेडिक्शन थी कि बारिश होगी, लेकिन हम लोग निकले
तो पूरा खुला मौसम मिला, बारिश नहीं हुई। ये होती है भोले बाबा की कृपा। जब उनके सच्चे भक्त जा रहे होते हैं ना, तो फिर वो उसी हिसाब से कृपा रखते हैं। देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है, यहाँ सारे बादल नीचे हैं। तो गाइस ये 12-15 किलो का बैगेज लेके और वन गो में रुद्रनाथ जी करना कोई आसान बात नहीं है। सबसे आसान है सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, तो कर लो। तो गाइस 20 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद अब मैं अकेले ही अभी तो हूँ फ़िलहाल, पितरधार पहुँच गए हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मान्यता है कि ऐसे एक के ऊपर एक पत्थर लगाओगे तो आपके पितरों को शांति मिलेगी। तो जल्दी से पत्थर बटोरते हैं और घर वालों की शांति के लिए थोड़ी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट मंदिर पर। गाइस ये आप देख सकते हो, मैंने कर दिया है ये अपने पितरों के लिए शांति का प्रार्थना कर दी है। और अब अंधेरा भी हो गया, लेट भी हो गए हैं, ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जल्दी से चलते हैं और मंदिर पहुंचते हैं, क्योंकि स्टे का भी जुगाड़ करना है वहाँ जाके। अभी रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो चलते हैं यहाँ से, हर हर महादेव, भोले का नाम लेकर, भोले के भरोसे। घड़ी दोबारा रिस्टार्ट हो गई है, तो इस पर फिर से ये हाइकिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो गाइस ये देखो महादेव जी की फ़ोटो दिखी है, ये मैंने कई ब्लॉग्स में देखी है और आज सामने से देख ली। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। बोर्ड आ गया पंचगंगा। ठीक है, 14 किलोमीटर लिखा है यहाँ पर 23 से ज़्यादा हो गए हैं। और अब यहाँ से 4.5 किलोमीटर के आसपास है, 4.4, लेकिन सब डिसेंडिंग है, बहुत कम असेंडिंग है। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। फाइनली गाइस 14 घंटे की खड़ी चढ़ाई के बाद हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ कैंप साइट पर, और बाबा वहाँ टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। और पहले थोड़ा आराम। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग भाई। कल रात को तो कुछ भी शूट नहीं कर पाया, आया सीधा भाई लेट गए। कमरा लिया, ये 1500 रुपये में हमें ऐसा बेड मिला था, मैं आपको दिखाता हूँ ये। ठीक है, इसी में बस लेटे हैं और नींद तो कुछ आई नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और लोग दर्शन कर के आ रहे हैं मंदिर से। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, वो देखो वॉशरूम की सुविधा यहाँ इस तरीके की है कि लाइन लगी हुई है, लाइन लगा के लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, और वेट कर रहे हैं अपना नंबर आने का। और भाई मैं इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि भाई मेरी चप्पल ही चोरी हो गई यहाँ से, पता नहीं कहाँ गई मेरी चप्पल। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई लेके गया हो तो लेकर आ जाए मेरी चप्पल। चलते हैं, अभी थोड़ी देर में दर्शन कराता हूँ आपको बाबा रुद्रनाथ के। मंदिर के पास ही आपको स्टे करने के लिए कई ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें कि शेयरिंग टेंट 1000 रुपीज़ पर हेड, बेड 1500 रुपीज़ पर हेड और धर्मशाला 300 to 400 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से मिल जाएगा। तो भाई दर्शन करने निकल गए, अब सब यहाँ पे फ्रेश हो रही है बढ़िया। और टेंट की सुविधा मैं कहूँगा इतनी अच्छी तो नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी चीज़ें कमी है, यहाँ पे ना फैसिलिटीज़ है नहीं। जैसी व्यवस्था थी यहाँ पर उस हिसाब से टेंट की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हाँ, क्योंकि ज्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। तो कुछ नहीं है, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया थी। और है 26 किलोमीटर दूर, तो सामान लाने में भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। चलो अभी जाते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन हो जाए अच्छे और आपको आरती अटेंड करवाते हैं जरा। वो रे गए सामने बाबा के दर्शन, वो रहा मंदिर, जूम करके दिखाता हूँ। 15 मिनट में आरती शुरू है। गाइस सीन पता क्या है, ज़्यादातर लोग सुबह सुबह 5-6 बजे से दर्शन करके निकल गए हैं। आरती तो हम अटेंड करने जा रहे हैं, पर वहाँ भीड़ बहुत कम है, क्योंकि सब लोग निकल गए यार, बहुत कम लोग रह गए वहाँ।
गाइस बाबा के दर्शन हो गए हैं बहुत अच्छे से और इतना ज़्यादा आनंद आ रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पर आने का मेरी पूरी यात्रा सफल हो गई। इतने प्यारे दर्शन हुए, बाबा का श्रृंगार हो रखा है और देखकर मज़ा आ गया कसम से। तो गाइस सगर विलेज से बाबा रुद्रनाथ तक के जो डिस्टेंस है ना वो 26.5 किलोमीटर्स है, 26.5 किलोमीटर्स वन साइड, ठीक है। और नीचे 18 लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। आप 18 किलोमीटर बिल्कुल सोच के मत आना, 26.5 किलोमीटर है। बाकी बाबा के दर्शन हो गए हैं, हम लोग आरती का हिस्सा बन लिए, बहुत ज़्यादा आनंद आ गया। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं आपको मिलता हूं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय शिव शंभू, हर हर महादेव।